बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. Today we will start from research and development topic, which is the part of marketing planning, chapter number 28 to business studies. First of all, we have a slight introduction of research and development department. What is the main role? What is the main purpose? And the R&D department is actually working as a main functional department, or is it a part of any functional department? Research and development department is the part of marketing department actually. And the main role of R&D or research and development department is to innovate the new goods and services. That innovation does not exist previously into the market. R&D भी इसको बोला जाता है. मार्केट रिसर्च, यहाँ पे ये भी डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिसर्च department, the role of market research, and the role of research and development? Is it there any difference between both of the terms, both of the department? Both are the sub departments of the marketing department. Yes, we know about this. The two departments, the R&D and the market, is the part of main marketing department. इनको hold करने वाला, इनको manage करने वाला, इनको होल्ड और इनको मैनेज करने वाला कौन है? इनको होल्ड करने वाला, इनको मैनेज करने वाला ऑब्वियसली मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. बिल्कुल हम इस बात को जानते हैं. लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंट्स की वर्किंग में कुछ आपको डिफरेंस नजर आएगा. मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द डेटा अबाउट कंज्यूमर थ्रू प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी मार्केट रिसर्च. उसमें मार्केट में जाना है और कंज्यूमर और ऑडियंस के बारे में, मार्केट की सिचुएशन के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में डाटा कंडक्ट करना है. एक टीम आप बनाएंगे मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट्स, जो कि मार्केट में जाएंगे और उसको डाटा को कंडक्ट करेंगे. दैट इज द रोल ऑफ मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट. लेवल 1 चैप्टर नंबर 17 में आपने इस पूरे टॉपिक को पढ़ा. While in level 2, research and development department is something else. R&D, the role of R&D, it is an inside department or within the marketing department. The role of R&D is to provide innovation to the community. कुछ ऐसी चीज़ों को बनाना, इजाद करना, वो चीज़ें जो मार्केट में पहले मौजूद नहीं है. That is something very different from the market research. उसमें आप कंज्यूमर मार्केट ओरिएंटेड और प्रोडक्ट ओरिएंटेड को भी आप रिवाइज कर लें लेवल 1 में. Where the market oriented approach, where the business conduct the research before developing the product, while the product orientation, where the business try to develop, innovate the product. तो ये बिल्कुल क्लियरली आप इन दोनों टर्म्स को आज के टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हैं. मार्केट रिसर्च मतलब मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट में वो चीजें बनाई जाएंगी जो कि मार्केट रिक्वायर्ड कर रही है. कंज्यूमर्स आर आस्किंग अबाउट दैट प्रोडक्ट. ठीक है. मार्केट में वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाएगा जो कि कंज्यूमर्स रिक्वायर कर रहे होंगे. और जैसे कि आप जानते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, जो कि इसको मैंने अटैच किया है, रिलेट किया है आज के टॉपिक के साथ. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. द रोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, द रोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम ये देखते आ रहे हैं कि R&D जो है वो उसका मेन कंपोनेंट माना जाता है. और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में, जिसमें प्रोडक्ट को इनोवेट किया जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करेंगी. समटाइम कोई ऐसी वैक्सीनेशन आपको मार्केट में रिक्वायर्ड है जो कि पहले वो वैक्सीनेशन नहीं थी, उसको अब आप जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. मेडिसिन कंपनीज आर ट्राइंग टू डेवलप, आर ट्राइंग टू इनोवेट
दैट वैक्सीनेशन। तो ये वो वैक्सीनेशन होगी जो मार्केट में न्यूली प्रोडक्ट जो है वो कंसीडर की जाएगी। सो R&D डिपार्टमेंट, द रोल ऑफ R&D डिपार्टमेंट को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस innovative product, is the process of, it is the scientific research and the technical development of new goods and services, new processes, new products. And the purpose of R&D is to provide innovations to the consumers, is to discover some solutions to the problem. कोई ऐसी प्रॉब्लम है कंज्यूमर की, ऑडियंस की, कोई ऐसी डिसीज है जिसकी वैक्सीनेशन को बनाना है। अभी जो कोरोना वायरस पे काम हो रहा है, डिफरेंट दुनिया में जो कंपनीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके R&D डिपार्टमेंट इसकी वैक्सीनेशन पे काम कर रहे हैं। और यही रोल है R&D को समझने के लिए। आज के करंट सिनेरियो में जो एग्जांपल दी जाती है वो सबसे बेस्ट है वो R&D की, कि उसमें उस वायरस की वैक्सीनेशन को इनोवेट करने की जो है वो प्लानिंग की जा रही है। अभी तक अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन अभी तक इसकी वैक्सीनेशन को इनोवेट नहीं किया जा सका, लेकिन जो कंट्रीज हैं वो होपफुली ये प्लान कर चुकी हैं कि इसको अक्टूबर या सितंबर तक थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंपनीज, इसको इस वैक्सीनेशन को प्रिपेयर कर लिया जाएगा। तो ये इस टॉपिक को समझने के लिए या इस डिपार्टमेंट के रोल को समझने के लिए एक बड़ी इफेक्टिव एग्जांपल जो है वो समझी जाती है। R&D के थ्रू जो चीज इजाद की जाएगी, ऑब्वियसली उसकी कुछ रेसिपी होगी, ऑब्वियसली उसका कोई फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला आपके पास है, ये रेसिपी, ये चीज को इजाद करने का जो तरीका है, द वे ऑफ वर्किंग है, जो प्रोसीजर है, ये आपके पास स्टोर है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसको आप फर्दर सेल आउट भी कर सकते हो, और अगर आप इसको सिक्योर रखना चाहते हैं तो ये आपकी विल पे डिपेंड करता है। R&D आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे समझा जाता है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें कहा गया कि R&D जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है उस इंडस्ट्री का, और अगर आप उस इंडस्ट्री की में R&D डिपार्टमेंट पे फोकस नहीं करते तो आप मार्केट में अपने कंपटीटर और मार्केट से पीछे रह जाते हैं। कंपटीटिव एडवांटेज टू गेन द सुपीरियोरिटी फ्रॉम द कंपटीटर। मार्केट में अगर आप सुपीरियोरिटी और मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं, so you have to spend some amount of money, finance to the research and development department. कुछ फर्म जो है वो R&D पे पैसा खर्च करती हैं, और कुछ फर्म जो है वो इस R&D पे जो बजट की एलोकेशन वो इतनी ज्यादा नहीं रखती। नो R&D कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, कि कुछ फर्म्स बिल्कुल R&D फोकस नहीं करती और अपनी पुरानी ओल्ड प्रोडक्ट के साथ मार्केट में कंटिन्यू रहती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं होगी। मार्केट में ऐसी फर्म्स जो नो R&D कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती हैं वो मार्केट में लॉन्ग रन में सरवाइव करती नजर नहीं आती। What is meant by an innovative product? Invention generate new product. Invention, what are the inventions? वो चीजें जो मार्केट में पहले मौजूद ना हो। मोबाइल के वो फीचर्स या कार्स के वो फीचर्स, इन्वर्टर एसी का वो फीचर, हीट एंड कूल, वो फीचर जो मार्केट में पहले एग्जिस्ट ना करे, दैट इज एक्टिंग एज एन इनोवेशन। और हर चीज को इजाद करने वाला एक इनिशियल इनोवेटर जरूर होता है। अगर आप हाइब्रिड की बात करते हैं तो उसको, हाइब्रिड के कॉन्सेप्ट को दुनिया में इनोवेट करने वाला टोयोटा आपको मिलेगा। इस तरह अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स की एग्जांपल लेते हैं और उसकी इनोवेशन को स्टार्ट करने वाला उसका इनिशियल इनोवेटर आपको टेस्ला मिलेगा। इस तरह अगर आप स्मार्टफोन की बात करते हैं तो आपको उसका इनिशियल इनोवेटर एप्पल नजर आएगा। सो इनोवेशंस जो हैं वो फर्म्स स्टार्ट लेती हैं और बाकी फर्म्स जो हैं फिर वो उसको फॉलो अप करती हैं। Some innovations are converted into successful acceptable product जो कि ग्रोथ और मेच्योरिटी स्टेज में सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन कुछ इनोवेशंस ऐसी हैं जो कि मार्केट में फेलियर को भी लीड करती हैं। उसकी रीज़न या तो वो बहुत एक्सपेंसिव है,
या वो मार्केट में कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स आर रिजेक्टेड दैट इनोवेशन। कुछ ऐसी इनोवेशन, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो फिजिबल नहीं है, फिजिबल टू प्रोड्यूस, या उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर कंज्यूमर्स की जो डिसलाइकलीनेस है वो उससे रिलेट कर रही है। तो आर एंड डी रोल है बिजनेस का, आर एंड डी तो बिजनेस ने परफॉर्म करनी है, बट दैट कुड बी एक्सेप्टेड और इवन रिजेक्टेड बाय द कंज्यूमर। आर एंड डी करना आपका काम है और उसके जो रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना है वो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। इसीलिए डिफरेंट फर्म्स की डिफरेंट अप्रोच होती है रिगार्डिंग आर एंड डी। और जो बजट की एलोकेशन है, ईयरली बजट एलोकेट किया जाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आर एंड डी के लिए, दैट कुड बी डिफरेंट बाय डिफरेंट कंपनीज। सबसे पहली 3 स्ट्रेटजीज हम आर एंड डी की इसमें पढ़ेंगे। फॉलो द लीडर, ऑफेंसिव, डिफेंसिव। फॉलो द लीडर स्ट्रेटजी, इसमें डिफरेंट, इसकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। फॉलो द लीडर, नो आर एंड डी, या मी टू प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं, या फॉलो द लीडर स्ट्रेटजी। कुछ लोगों को लगता है कि आर एंड डी जो कॉन्सेप्ट है ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है और मिलियंस ऑफ डॉलर वुड बी वेस्टेड फॉर आर एंड डी। स्पेशली जो मेडिकल कंपनीज है वो मिलियंस ऑफ डॉलर, दुनिया में सबसे ज्यादा मनी स्पेंड करने वाली और मनी को वेस्ट करने वाली मेडिकल कंपनीज कंसिडर की जाती हैं, जो कि आर एंड डी पे बिलियन डॉलर खर्च करती है और उनकी आर एंड डी समटाइम्स वेस्ट हो जाती है। तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ये सक्सेसफुल भी हो सकती है, अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। इसलिए बताया गया नेवर बी फोरसीन, इसको आप फोरकास्ट नहीं कर सकते कि आप हाउ मच सक्सेस यू विल बी गेटेड आफ्टर developing the new product, whether that product is accepted or rejected by the consumers. इसीलिए इधर बताया गया है some of the businesses are adopted no R&D, they just continue with their old goods and services। लेकिन मैंने इसका एक ड्रॉबैक पहले ही बता दिया था, इवेल्युएशन, कि ये लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है। वक्ती तौर पे आपकी वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर आप मार्केट पे काम नहीं करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करेंगे, तो आप मार्केट से लॉन्ग रन में आउट हो जाएंगे। And some of the businesses focuses on me too goods and services, me too products। what are the me too products? me too product में no R&D ही है। ये बेसिकली इस तरीके से आप कह सकते हैं, copying the ideas of your competitor, perfectly copying total। आप मार्केट में सक्सेसफुल फर्म्स के आइडियाज को लेते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उनको बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फर्म्स ऐसा करती हैं। बहुत सारी फर्म्स जो ब्रांड की चीजों को कॉपी करती है और उन जैसी चीजों को थोड़ी सी अमाउंट ऑफ आर एंड डी से उन चीजों को इजाद कर लेती है। उस प्रोडक्ट को बाय किया जाता है, उसको ओपन किया जाता है, उसके मेथड और उसके तरीकेकार को, उसके प्रोसीजर को, उसके मदरबोर्ड को, उसके इंजन को, उसकी परफॉर्मेंस को कॉपी कर लिया जाता है। ये सबसे सस्ती आर एंड डी मार्केट में होती है, मी टू प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि अगर आप डिजाइन को कॉपी करते हैं, उसमें आपको जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस का क्लेम है वो शायद लीगल एक्शन आपको हो सकता है। इसलिए कॉपी करते हुए जो फर्म्स कॉपी करती हुए इस बात का ख्याल रखती हैं कि जो उनके फीचर, जो उनके अपीयरेंस है, दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपैटिटर्स प्रोडक्ट। इसमें फॉलो द लीडर में दोनों चीजें हैं कि आप लीडर को फॉलो कर रहे हैं, या तो आप मी टू प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉपी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर नो आर एंड डी पे आप बैठे हुए हैं, जैसे वो करेगा वैसे आप उसके पीछे चलते जाएंगे। सो फर्स्टली जो आज आपने इसकी अप्रोच सीखी है, जो कि मोस्ट ऑफ द फर्म्स इसको यूज करती हैं, मी टू प्रोडक्ट को फॉलो द लीडर अप्रोच आज आपने फर्स्ट सीखी। द सेकेंड अप्रोच, offensive research and development, offensive market research strategy, offensive research and development strategy। offensive वो businesses यूज करते हैं दुनिया में जो सबसे ज्यादा पे करते हैं फॉर R&D। these are the businesses that spend a huge amount of budget to the R&D। ये वो लोग हैं, ये वो फर्म्स हैं जो मार्केट में अपने कंपैटिटर्स के, they do not look at the competitors R&D, they do not look what the competitors are spending over their innovations,
ये वो फर्म्स हैं जो मार्केट में फोर फ्रंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मार्केट लीडरशिप में भी आ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वो फर्म्स होती हैं जो मार्केट में जो ब्रांड परसेप्शन गेन कर पाती हैं, दूसरी कोई फर्म वो ब्रांड परसेप्शन गेन नहीं कर पाती। इसीलिए आप देखें कि इसमें जो एग्जांपल्स लिखी गई हैं वो एप्पल या मर्सिडीज या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या फेसबुक, इस तरह की जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है जो नई से नई चीजों को इजाद करने में लगी रहती है। होंडा जो कंपनी है, जो कार मैन्युफैक्चरर है, नई से नई प्रोडक्ट को इजाद करने में कोशिश करेगा और स्पेंड करेगा, बजट एलोकेट करेगा और कंपटीटर्स को नहीं देखेगा कि व्हाट आर द कंपटीटर्स एक्चुअली स्पेंडिंग ओवर देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑफेंसिव मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। क्या ऑफेंसिव का कोई ड्रॉबैक भी है? हाँ जी, ऑफेंसिव में जो रिस्क है वो आपका बहुत ज्यादा, risk of wasted the amount of money allocated to R&D। आप ऑफेंसिव खेल रहे हैं, आपकी जो R&D है उस पर आपने बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर लगाया है पैसा, वो पैसा आपका जाया हो सकता है। ऑफेंसिव में ये रिस्क आपको रहेगा। और ये जो लार्ज स्केल कंपनीज मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये इस रिस्क को जो है वो ट्राई करती हैं और बियर करती हैं, और वो इस बात की परवाह नहीं करती कि उनकी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो वेस्ट हो जाएगा। वो लीडर को फॉलो नहीं करती बिकॉज दे इटसेल्फ एक्चुअली एक्टिंग एज अ लीडर। उन्होंने मार्केट लीडर बनना है, उन्होंने मार्केट शेयर को गेन करना है। ऑफेंसिव, आफ्टर ऑफेंसिव आपने देखा कि सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफेंसिव यूज करती हैं। एंड द थर्ड वन, द लास्ट वन, डिफेंसिव। डिफेंसिव और मी टू या फॉलो द लीडर आपने पढ़ी। फॉलो द लीडर और डिफेंसिव में ये डिफरेंस है, फॉलो द लीडर सिर्फ कॉपी करता है प्रोडक्ट को मार्केट में कंपेयर, और ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड नहीं करता R&D पे। लेकिन डिफेंसिव जो है वो प्रॉपरली R&D करता है लेकिन इनिशिएटिव नहीं लेता। वो मार्केट में लीडर का इंतजार करता है, और जैसे ही लीडर कोई लीडिंग इनोवेशन मार्केट में देता है वो उस लीडिंग इनोवेशन के पीछे चलता है। एक बेनिफिट इसका ये बड़ा समझा जाता है जो कि एक्सेप्टेबल बेनिफिट है कि जो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल फर्म्स होती हैं वो फर्स्टली जो टॉप फर्म्स हैं उनको कॉपी करती हैं, उनके पीछे चलती हैं, डिफेंसिव खेलती हैं। एक लिहाज से ये बेनिफिट में रहती हैं, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है, एक तो अगर जो टॉप मोस्ट है वो R&D कर रही हैं और अगर उनकी R&D फेल हुई है और वो प्रोडक्ट जाया हो गई है, R&D कॉस्ट ये इनकी जाया नहीं होगी क्योंकि ये डिफेंसिव खेल रहे हैं, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं कि ऑफेंसिव की R&D सक्सेसफुल होगी तो हम उसके पीछे चलेंगे, और अगर फेलियर होगी तो हम उसके पीछे नहीं चलेंगे। इस लिहाज से दे अवॉइड एक्चुअली वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टिंग ऑफ बजट दैट इज एलोकेटेड फॉर R&D। वन बेनिफिट ये भी है। एक बेनिफिट ये भी है कि ये उनकी सक्सेस को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं। एक बेनिफिट और भी है कि ये उनकी वीक, अगर उनकी इनोवेशन में कोई वीक एरिया रह गया तो they also have the possibility to cover that weak area। It means इनके पास दो स्ट्रेंथ हैं, एक तो ये लीडर के फॉलो चल रहे हैं, सक्सेसफुल आइडियाज को ही अडॉप्ट कर रहे हैं जिसके फेलियर का रिस्क उनका टॉप कंपटीटर पहले से ही कैलकुलेट कर चुका है। एक तो ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट, और दूसरा बेनिफिट ये है कि जो वीक पॉइंट, जो वीक या जो ड्रॉबैक उसकी इनोवेशन में था, शायद वो इस ड्रॉबैक को भी कवर अप करने में सक्सेसफुल हो जाए। इसका एक ड्रॉबैक जो कि डिस्कस किया जाता है, दे एक्चुअली डज नॉट लीड द मार्केट, it never lead the they never lead the market, they never become the market leader। ये कभी मार्केट शेयर में टॉप ऑफ द फर्म, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन सकेंगे, ये एक सेकंड स्टेज पे ही रहेंगे। उन टॉप फर्म्स को जो कि R&D पे स्पेंड करती हैं मिलियंस ऑफ डॉलर, ये कभी भी उनके बराबर नहीं आ सकेंगे। लेकिन मार्केट में इसने ये भी लिखा है, दे डज नॉट वांट टू लेफ्ट बिहाइंड, ये मार्केट में उन फर्म से पीछे भी नहीं रहेंगे। ये अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं और कंपटीटर्स के पीछे चलते हैं, R&D पे स्पेंड करते हैं लेकिन डिफेंसिव फॉर्म में स्पेंड करते हैं। मेन डिफरेंस आप लोगों को होपफुली समझ आया है कि फॉलो द लीडर में आप R&D नहीं कर रहे, आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, और वो सिर्फ आपने उतना ही पैसा खर्च किया है जितना कि एक चीज को कॉपी करने में। लेकिन इधर आप प्रॉपर R&D पे स्पेंड कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल आइडियाज पे, और वो सक्सेसफुल आइडियाज किसके हैं? वो टॉप मोस्ट फर्म्स के। सो आफ्टर द डिफेंसिंग अप्रोच,
There are two types of organization, one who involve in research and development, and the other one is not allocating any amount of money, finance for the research and development. So government support the first type. Why government उन firms को क्यों support करती है जो research and development department को organize करती हैं, और उनको, क्योंकि जो कहा ये जाता है, समझा ये जाता है कि वो फर्म्स जो R&D में इन्वॉल्व हैं वो ना सिर्फ अपने आप को बेनिफिट देती हैं, बट दे आल्सो प्रोवाइड सर्टेन टाइप ऑफ बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, टू द कंट्री, टू द इकोनॉमी। ये लोग जीडीपी में रोल प्ले करते हैं, ये चीज़ों को इजाद करते हैं, इकोनॉमी की रेपुटेशन का बायस बनते हैं, इन नेशनल इनकम का बायस बनते हैं। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड अ फेवरेबल बेनिफिट्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशन हु इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हु हैज अ डिपार्टमेंट नेम विद द रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट को होल्ड करते हैं। हाउ द गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू दीज ऑर्गेनाइजेशन, वर्कशीट में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर ये होगा कि गवर्नमेंट इनके लिए टैक्सेशन रिलीफ प्रोवाइड करती है, इनके फार्मूलाज को लीगल सिक्योरिटी, पेटेंट वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि इनके फार्मूलाज को कोई दूसरा यूज ना कर सके। फाइनेंशियल सपोर्ट टू दीज सर्विसेज, कोई लोन गारंटी स्कीम या कोई फाइनेंशियल हेल्प या सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट करती है, फेवरेबल लोकेशन प्रोवाइड करती है, फेवरेबल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉइज प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करती हैं, एंड ऑल दीज सर्विसेज एंड फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू ओनली फर्म्स हु इंगेज इन R&D। और वो फर्म जो R&D में इंगेज नहीं है, जो R&D बजट एलोकेट नहीं करती, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर R&D डिपार्टमेंट, ये सपोर्ट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करती। तो कितनी बड़ी सपोर्ट है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है, टैक्स रिडक्शन है, सब्सिडी है, ग्रांट्स हैं, लीगल सिक्योरिटी है, रजिस्ट्रेशन है, फेवरेबल लोकेशन है, बहुत सारे बेनिफिट्स वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। लास्टली some of the failure reasons of failure of R&D, because you do not conduct it appropriate market research को भी suggest किया जाता है along with the benefit of along with the support of R&D को market research। obviously मैंने start भी बता दिया था कि ये दोनों अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन इन दोनों का क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। R&D आपकी मार्केट रिसर्च पे भी बेस कर सकती है। पीपल और सोसाइटी वांट टू हैव समथिंग, वांट सम, जैसे आजकल मार्केट डिमांड कर रही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आनी चाहिए, तो R&D आपकी उस मार्केट डिमांड पे भी बेस कर रहा है। तो फेलियर की रीजन ये है कि आपने मार्केट रिसर्च नहीं की, आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने उसको बना तो लिया लेकिन उसकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो गई है और वो सेल होने के काबिल ही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट प्राइसिंग में चली गई है। टेक्नोलॉजी क्योंकि बदलती है तो आपको बार बार नए से नए मॉडल्स को इजाद करना पड़ता है, R&D आपकी पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड होती है। अगर आज आप स्प्लिट यूनिट्स बना रहे हैं तो आपकी R&D बहुत ओल्ड है, पीपल डू नॉट वांट टू बाय दैट ओल्ड फैशन एसीज। तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी को वक्त के साथ साथ अपडेट करना है। आपकी एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल है मार्केट में, अर्निंग अ हैवी रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर योर फर्म, लेकिन आपकी उस प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन मार्केट में आपकी प्रोडक्ट से भी अच्छा आ जाता है, तो ये आपकी R&D के फेलियर का बायस बन सकता है। आपकी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में भी फेल हो सकती है, ग्रोथ में, इवन मैच्योरिटी में, डिक्लाइन में, इन फेजेस पे प्रोडक्ट का फेल होने का चांस जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीटर प्रोडक्ट बन सकता है। तो R&D आज आपने ये सीखा, आज R&D के बारे में मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पार्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव चीजों को इनोवेट करना है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देना है और इनोवेशंस को प्रोवाइड करना है टू द सोसाइटी, टू द कंज्यूमर्स, और मेडिसिन को इजाद करना है। और फॉलो द लीडर में आप लीडर को फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं प्रोडक्ट, R&D पे बड़ी कम अमाउंट पे की जाती है। ऑफेंसिव में आप R&D को बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं और एप्पल वगैरह की एग्जांपल दी गई है, और ये टॉप 4 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑफेंसिव फॉर्म में R&D करती हैं। डिफेंसिव में भी आप R&D पे स्पेंड करते हैं लेकिन फॉलो करते हैं, एक लीडर को फॉलो करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के पीछे चलते हैं। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है इफ यू आर इन्वॉल्विंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टैक्सेशन रिलीफ की फॉर्म में, फाइनेंशियल असिस्टेंस की फॉर्म में, लीगल सिक्योरिटी, पेटेंट और कॉपीराइट्स की फॉर्म में, और रीजन और फेलियर्स आपके सामने हैं।
This is all about the research and development topic. Allah Hafiz.